नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पटना पुलिस ने आज स्लम बस्तियों में विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। साथ ही शराब पीने वाले कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाकर रखी शराब भी जब्त की। हालांकि पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद कई लोग फरार भी हो गए। शराब पीने और पिलाने वालों की खैर नहीं है। अब बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। तस्वीर देखिए पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मौर्या पथ मुशहरी के, जहां पुलिस ने छापेमारी की है स्लम बस्ती में और शराब पीते हुए भी लोग पकड़े गए और यहां शराब भी रिकवर किया गया है। तस्वीरों में देखिए आप, ये शराब जो है देसी शराब यहां पर बन रहा था और लोग पहुंचे थे और इसी दौरान लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। निश्चित तौर पर हैरानी होती है इन तस्वीरों को देखकर कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार एक्शन मोड में। देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुंची है। घर वाले फरार हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो शराब बनाने का रॉ मटेरियल है वो भी पकड़ाया है। और निश्चित तौर पर इसी तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है। कहीं ज़मीन के अंदर से शराब निकल रही है तो कहीं बालू की रेत से शराब निकल रही है, लेकिन शराब मिल जरूर रही है। हालांकि यही शराब कुछ दिनों तक पहले तक नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब एक्शन मोड में है पुलिस, तो लगातार शराब रिकवर किया जा रहा है। शराब पीने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, बनाने वाले भी पकड़े जा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। सरकार एक्शन में है, पुलिस एक्शन में है, लेकिन लोग अपने हिसाब से शराब पीने और पिलाने में लगे हुए हैं। और यह तस्वीर है यहाँ पर मौर्या पथ मुशहरी की, जहाँ पर देखिए पुलिस ने शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। घर घर की तलाशी ली जा रही है और इस तलाशी अभियान में वाकई में जो लोग हैं वो भले ही फरार हो गए हों, लेकिन पुलिस फिलहाल सभी घरों की तलाशी लेने में जुटी हुई है। और ये सभी लोगों का फरार हो जाना इस बात को साबित करता है कि कानून का खौफ उनमें है, लेकिन चोरी छिपे वे कार्रवाई जो है वो करने से, कार्रवाई की डर से वो भले ही भाग रहे हों। तो ये तस्वीरों में देखिए पुलिस जो है दरवाजे खोलने और तोड़ने के लिए तमाम चीज़ें जो है, वेपन्स जो है वो लेकर घूम रही है, ताकि लोग जो हैं शराब बनाने वाले बेचने वाले वो पकड़े जाएं। और फिलहाल इसी तरीके से कार्रवाई की ज़रूरत है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी है कि जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर शादी समारोह में पुलिस को शिकायतें मिली थी कि वहाँ शराब का सेवन किया जा रहा है, इसलिए पुलिस वहाँ पहुँच रही है। और शादी समारोह में भी कई लोग पकड़े गए हैं जो शराब का सेवन कर रहे थे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर, शराबबंदी को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है। पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में डीएम, एसएसपी, आईजी समेत सभी एसडीओ और डीएसपी शामिल बताए जा रहे हैं। शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो शराबबंदी को लेकर ये दूसरी सबसे बड़ी बैठक, जिसमें पटना के कमिश्नर की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मीटिंग में डीएम, एसएसपी, आईजी समेत एसडीओ, डीएसपी भी शामिल बताए जा रहे हैं और शराबबंदी को किस तरीके से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए उस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि पुलिस शादी वाले कमरे में जांच के लिए गई थी। पुलिस उस कमरे में भी गई थी जहां महिलाएं थीं, लेकिन पुलिस टीम में कोई महिला शामिल नहीं थी। सीएम ने कहा कि लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना।
और सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर कहा है कि पुलिस प्रशासन को शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें हर हाल में शराबबंदी को लागू करना ही है। सीएम ने कहा कि शराब गैर कानूनी है और इसे हर हाल में रोका जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि अच्छे लोगों को पुलिस की कार्रवाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज को देखिए और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, है नहीं, ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा करके एक एक चीज पर बातचीत करेंगे। और वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से वादा करते हैं कि जिस दिन भी आरजेडी का नेता शराब पीते पकड़ा जाएगा उसी दिन उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। सरकार शराब माफियाओं को पकड़े, शराब कहां से आ रही है और कहां जा रही है, इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। मैं वादा करता हूं सार्वजनिक रूप से, जिस दिन कोई बड़ा से बड़ा पदाधिकारी शराब पीते हमारा पकड़ा जाएगा, मैं तत्काल उनको दल से निष्कासित और बर्खास्त कर दूंगा। हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं। और वहीं नीतीश कुमार के शासनकाल के 15 साल पूरे होने पर जेडीयू बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। इसकी झलक जेडीयू ऑफिस में दिखने लगी है। पार्टी ऑफिस के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। 24 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने शासन का 15 साल पूरा कर लेंगे और जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 15 वर्षों की समर्पित जनसेवा की शानदार उपलब्धि पर समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल। यानी कि जेडीयू ने टैगलाइन दिया है नीतीश कुमार के 15 साल के शासन को 15 साल बेमिसाल। और इसके लिए बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में 24 नवंबर को एक परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए इस 15 सालों में क्या कुछ किया। तो जाहिर सी बात है जेडीयू इस मौके को यादगार बनाना चाहती है और जेडीयू के तमाम नेता इस पूरे मुहिम में लग चुके हैं और 24 नवंबर को पूरे बिहार में कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन मुख्य जो कार्यक्रम होगा, पटना जिला का जो कार्यक्रम होगा वो कर्पूरी सभागार में होगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो इस मौके पर मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार के विकास कार्यों की चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के शासनकाल का 16 साल हो चुका है, लेकिन बीच में अगर जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो नीतीश कुमार ने लगातार 15 सालों तक बिहार का शासन संभाला है और उस मौके को यादगार बनाने में जेडीयू कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि एक बड़ा सा पोस्टर जेडीयू कार्यालय में लगा दिया गया है ताकि लोग भी इस पोस्टर को देख सकें और जेडीयू के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी इस पोस्टर को देखकर उत्साहित हों और नीतीश कुमार के विकास कार्य को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सियासी बयान भी चलाए हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार ने भी दिया है, नीतीश कुमार के मंत्री भी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार के 15 साल का शासन पूरा होने पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और लालू प्रसाद यादव आज शाम पटना आएंगे। कल सीबीआई कोर्ट में उन्हें पेश होना है और इसके बाद कल शाम को दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इससे पहले वो आरजेडी कार्यालय में पत्थर की लालटेन का भी उद्घाटन करेंगे। उधर लालू के पटना आगमन पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू ने उन पर निशाना साधा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी शाम में पटना आ रहे हैं। कल माननीय न्यायालय में पेशी है, इसके लिए वो आ रहे हैं। लालू यादव जी कोई चीन से युद्ध लड़के थोड़े आ रहे हैं, उनका तो कोर्ट में पेशी है। जो अपना वो कार्य किए अपने कार्यकाल में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए, तो केस में आ रहे हैं शामिल होने, हाजिर होने और कल उद्घाटन भी करेंगे कौन लालटेन का कि उसमें 24 घंटा बत्ती जलेगा। तो नीतीश कुमार ने तो बिजली दे दिया, 24 घंटा नहीं जलेगा तो कितना जलेगा।
और पटना में लालू प्रसाद यादव आरजेडी कार्यालय में पत्थर की लालटेन का उद्घाटन करेंगे। ये लालटेन पार्टी कार्यालय में 24 घंटे जलती रहेगी। पार्टी की सिल्वर जुबली के मौके पर आरजेडी कार्यालय में लालटेन को स्थापित किया गया है। इसकी योजना खुद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बनाई थी। इसके निर्माण के लिए विशेष प्रकार के पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं। खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपनी देखरेख में इस लालटेन को तैयार करवा रहे हैं। वहीं कार्यालय में लालू के स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। और अब खबर कटिहार से, जहां सीमेंट के रीपैकिंग फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। नगर थाना क्षेत्र में ये अवैध कारोबार चल रहा था, जहां से करीब 1000 बोरी सीमेंट बरामद की गई। रिहायशी इलाके में कब से सीमेंट रिपैकिंग की फैक्ट्री चल रही थी, ये साफ नहीं है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। फिलहाल कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं या मकान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी कटिहार में रीपैकिंग सीमेंट फैक्ट्री का कई बार खुलासा हो चुका है। एक बार फिर शहर के ये नगर क्षेत्र का इलाका है और 1 नंबर कॉलोनी में एक बार फिर रीपैकिंग सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। नगर थाना प्रभारी है और सीओ सर खुद इसका जो गुप्त सूचना मिला था उसके बाद आए थे और आपको दिखाते हैं इस तरह से ये सीमेंट के ब्रांडेड बोरा में सीमेंट को रीपैकिंग किया जाता है और फिर बाजारों तक पहुंचाया जाता है। कई मशीनरीज जो इक्विपमेंट्स है वो भी पकड़ा है। साथ में 3 लोगों को डिटेन किया गया है। हालांकि बड़े पदाधिकारी का हवाला देकर जो भी अधिकारी स्पॉट पर मौजूद है वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा खुलासा है और इस खुलासे से कम एक बार फिर ये साबित होता है कि जो भी अवैध कारोबार है वो कहीं ना कहीं धड़ल्ले से जारी है। हालांकि कटिहार प्रशासन की ये बड़ी उपलब्धि है और इस रीपैकिंग फैक्ट्री के खुलासा होने से कहीं ना कहीं भवन निर्माण सामग्री के जो अवैध व्यापार हो रहा है उस पर रोक लगने की संभावना है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने फीस को लेकर जारी आदेश को रद्द कर दिया है और विकास फीस के तौर पर 15,000 रुपए लेने का आदेश दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। लाइब्रेरी फीस के तौर पर 5,000 रुपए लिए जा रहे थे और जो भी वहां के छात्र थे वो इस फैसले से बेहद नाराज थे और अब हाईकोर्ट ने छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फीस को लेकर जारी आदेश को फिलहाल रद्द कर दिया है। और न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पटना नगर निगम ने खबर पर संज्ञान लिया है। तो न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर, पटना नगर निगम ने खबर पर संज्ञान लिया है। 2 टैक्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर भी सस्पेंड किए गए हैं। वार्ड संख्या 50 के दोनों टैक्स कर्मचारी टर्मिनेट भी किए गए हैं। कर्मचारियों की वसूली की न्यूज़ 18 ने खबर आपको दिखाई थी। एक ही वार्ड में जमे कर्मचारियों का अब तबादला होगा। तो न्यूज़ 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर, जहां पर न्यूज़ 18 ने आपको कर्मचारियों की वसूली की खबर दिखाई थी और अब उस मामले में संज्ञान लिया गया है। अब एक ही वार्ड में जमे कर्मचारियों का तबादला होगा। और अब देखिए वो खबर जिस पर पटना नगर निगम ने एक्शन लिया है। 99 टोटल टैक्स आ रहा है 37,612 रुपये। नोट कर ले कहा 15,934 रुपया टैक्स हो गया और 16,399 रुपये इसका पेनल्टी हो गया लेट फाइन। कुछ हिसाब किताब नहीं लगता है? लग जाएगा, वो हम ही लोग लगाते हैं ना, कराइएगा। वो सब चीज़ का व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। ऑफिस से जाइएगा, नंबर देकर भेज देगा। टैक्स रखने बना चक्रवृद्धि रहेगा लगता एक में हो कितना में देते हैं? आप कराइएगा ना तो वो आपको जो मन लायक होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। इस दिन कराइएगा। भैया सबसे बड़ा चीज़ है लॉकडाउन में नौकरी चला, समझ लो। अच्छा, में
अभी कराने में सक्षम नहीं है। अब जैसे अभी हो गया ना, तो एक को होता है कि जैसे इंतजाम कर लेते हो। तो देखिए, इसको में आपका जो होता है, जो ऊपर नीचे करना होता है, हम लोग करते हैं ऊपर नीचे। आपको दे लेके हमारा कुछ बच जाएगा ना? हाँ, इसको में बचा देंगे आपको। बचा दीजिएगा ना? हाँ, बिल्कुल बचा देंगे बस, समझ गए। मतलब कितना तक हमको इसमें बोल दीजिए, 37,612 में तुम कितना इंतजाम कर? इसको में आपको रिलीफ हम दे देंगे, दे लेकर के जो होता है ना ऊपर माइनस प्लस करा करके आपको ढेर रिलीफ मिल जाएगा। फिर भी इंतजाम कितना कर ले? देखो इंतजाम क्या पंकज, पेनाल्टी कितना है? पेनाल्टी 15,000 बोले ना? 16,000 पेनाल्टियाँ माफ़ करा देवे हैं? पेनल्टियाँ माफ हो जाती तो बहुत बड़ा बात है। तो ओकरा लगी खर्चा करे पड़ता बा, है ना? हम फोन से बतिया लो। हम हो जाए मोटा मोटी 20 मान के चले, 20 में आपका टैक्स और ले देंगे, मतलब क्लियर हो जाएगा। क्लियर कर देंगे। हम हमारे लोग के है ना काम कर देते हैं। हम फोन करवाते हैं और आप यहीं से इतना जल्दी करें तो फिर नहीं करवा लेते तुरंत। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज जितने लेट करिएगा बढ़ते हैं। ठीक है। और देखिए, खगड़िया के बेलदौर पीएचसी में आशा दीदियों के बीच मल्ल युद्ध छिड़ गया। सीमा की सेंधमारी का विवाद ऐसा गहराया कि दोनों दीदियां एक दूसरे के बाल नोचने लगी। गांव-गांव में सेहत की रखवाली रखने वाली आशा दीदियों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। आपस में ही झोटा झोटी कर रही हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो मरीजों से भरे अस्पताल में हंगामा मच गया है। ये वायरल वीडियो है बेलदौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। आशा दीदी संजू देवी ने वार्ड नंबर 19 की गर्भवती महिला को भर्ती क्या कराया। सीमा में सेंधमारी से नाराज दूसरी आशा दीदी सृजन देवी उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते पूरे अस्पताल में हो हंगामा मच गया। ये देखिए, दोनों आशा दीदियों के बीच किस तरह से भिड़ंत हो रही है। दोनों ने एक दूसरे के बाल ऐसे पकड़ रखा है जैसे फेविकॉल का जोड़ हो। जब मरीज के परिजनों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, तब भी दोनों जिद पर अड़ी रहीं और आपस में गुत्थम गुत्था होती रहीं। बीच बचाव की कोशिश में एक महिला गिरते गिरते बची, फिर भी दोनों आशा दीदियां आपस में उलझती रहीं। जब अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक पहुंचे, तभी दोनों का गुस्सा शांत हुआ। आप सबसे हम बात करते हैं, ठीक है ना? आप सबसे हम बात करते हैं, आप लोग बैठिए। बेलदौर पीएचसी में आधे घंटे तक दोनों आशा दीदियों के बीच मल्लयुद्ध होता रहा। आपस में झोटा झोटी करके सर्द मौसम में भी पसीना पसीना होती रही। पीएचसी में भर्ती मरीज और उनके परिजन इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखते रह गए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां कमिश्नर की बैठक में सभी होटल मालिकों को भी शामिल किया गया है और इस बैठक में एसपी, आईजी और दूसरे बड़े अफसर भी शामिल बताए जा रहे हैं। होटल मालिकों को कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिया है कि होटल में शराब के सेवन पर उन्हें सतर्क रहना है। होटल में शराब मिलने पर कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। तो एक बड़ी खबर पटना से, जहां पर शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर लगातार बैठक चल रही है और इस बैठक में होटल मालिकों को भी बुलाया गया है। तो पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराबबंदी को लेकर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कई वरीय अधिकारी शामिल हुए और इस बैठक में होटल मालिकों को भी बुलाया गया है। क्योंकि अभी जो खबरें लगातार सामने आ रही है, उसमें 100 से अधिक होटलों में छापेमारी की गई, जिसमें कई लोग शराब का सेवन करते भी गिरफ्तार किए गए और कई 100 से ज्यादा लोग होटल से गिरफ्तार किए गए हैं। तो इसी के
मद्देनजर होटल मालिकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। बैठक में एसपी, आईजी समेत कई वरीय अधिकारी भी शामिल हैं और शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर इस बैठक को बुलाया गया और इस बैठक में होटल मालिकों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर होटल में शराब का सेवन किया जाता है या फिर शराब मिलने की खबर आती है तो होटल मालिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, शराबबंदी को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों सख्ती दिखा रहे हैं। होटल मालिकों को कमिश्नर ने सख्त निर्देश दे दिया है कि अगर होटल में शराब का सेवन किया जाता है या फिर शराब बरामद की जाती है तो होटल मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर पटना से आ रही है। फुलवारी जेल में कैदी की हत्या कर दी गई है। जेल में कैदी टुनटुन राय की हत्या की गई। कैंची से मारकर टुनटुन राय की हत्या की गई है और कैंची से वार कर टुनटुन राय की हत्या की गई। मोहम्मद मुन्ना पर हत्या का आरोप लगा है। पटना के खाजे कला का रहने वाला था टुनटुन राय। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ मामला है ये पूरा? देखिए, दरअसल ये वार्ड के अंदर घटना नहीं हुई जहां पर बड़े पैमाने पर मास्क बनाने का काम चल रहा है जेल प्रेमाइसेस में, वहीं की ये घटना है। एक कैदी है, उसने दूसरे कैदी को कैंची जिससे वो मास्क बना रहा था उसे कैंची घोंपकर उसकी हत्या कर दी है। दरअसल 2 दिन पहले भी इन दोनों के बीच आपस में विवाद हुआ था और जेल के अधिकारियों ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया था, लेकिन आज उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो कैदी है जहानाबाद का रहने वाला, उसने दूसरे कैदी की कैंची घोंपकर हत्या कर दी। जेल में सनसनी फैल गई है। टुनटुन राय जो मृतक है खाजीकला जो पटना सिटी है वहां का रहने वाला बताया जाता है और जो आरोपी है वो जहानाबाद का रहने वाला। जेल अधीक्षक से न्यूज 18 की बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, हत्या का केस दर्ज कराया जाएगा और पूरे तरीके से पूरे हर तथ्य पर पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।